सुप्रभात बच्चों, सीआर इंटरनेशनल स्कूल की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का पोइट्री सेक्शन से पाठ पढ़ रहे हैं कवितावली, और ये लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने इस पाठ में ये बताने की कोशिश की है कि उस समय जो आर्थिक स्थिति थी लोगों की अच्छी नहीं थी। अब उसको आप कैसे तुलनात्मक करेंगे? फिलहाल आप जिस हालात से गुजर रहे हैं कोरोना की वजह से, ठीक ऐसी ही स्थिति उस समय अकाल पड़ा, और अकाल के पड़ने के कारण एक तो खेती नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, और उसके कारण वहां के लोग इतनी बेरोजगारी और गरीबी में डूब गए कि उनके पास कोई भी आर्थिक संसाधन नहीं था आजीविका चलाने के लिए। ठीक है, तो पाठ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पाठ का उद्देश्य क्या है। मैंने बताया कि कक्षा 12वीं का आपका हिंदी का विषय है, और ये पोएट्री सेक्शन से 8वां चैप्टर है जिसका नाम है कवितावली। ठीक है, पाठ का उद्देश्य क्या है कि तुलसीदास के द्वारा उस समय की आर्थिक स्थिति का वर्णन करना, यानी कि वहां के लोगों के पास दशा कैसी थी, अपना जीवन वो कैसे चला रहे थे, उसका वर्णन करना। गरीबी, यानी कि उस समय गरीबी इतनी ज्यादा हो गई थी लोगों के पास कि वो अपना जीवन किसी भी तरह से यापन नहीं कर पा रहे थे, कैसे भी उनकी जिंदगी का गुजारा नहीं हो रहा था। बेरोजगारी का मार्मिक वर्णन, यानी हर कोई बेरोजगार हो गया था, किसी के पास कुछ भी कमाने के लिए कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपना जीवन चलाएं, ये समस्या उनके सामने सबसे ज्यादा आ रही थी। और फिर सीख भी क्या दी है यहाँ पर, यानी इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? सीख ये है कि संकट की घड़ी में चाहे हमारे पास हालात कितने भी बुरे हो जाएं, चाहे परेशानियां कितनी भी ज्यादा आ जाएं, तो कहते हैं संकट की घड़ी में केवल ईश्वर ही सहारा है, यानी उस ऊपर वाले पर ही भरोसा करना चाहिए, तभी वो हमारा बेड़ा पार लगा सकता है, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते। जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे ही हमें रहना भी पड़ेगा। तो ये पाठ भी हमें यही सिखा रहा है कि उस समय हालात बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊपर वाले पर विश्वास रख के कि वो जैसा करेगा अच्छा करेगा, या वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। इसी उम्मीद से हमें जीने की सीख मिलती है। इतना ही। इसके बाद हम चलते हैं किताब पर। अब आपको किताब से पढ़ाएंगे, तो अपनी किताब खोलिए और आ जाइए पहले पहरे पर, कवितावली का पहला पहरा। किसबी का मतलब होता है मजदूर, किसान वर्ग यानी किसान जो लोग हैं वो, बनिक का मतलब बनिए, भिखारी का मतलब भिखारी लोग, भाट का मतलब होता है दास। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। अब ये जो वर्ड मीनिंग है इसके साथ साथ देख लीजिए। चार का मतलब होता है दूत, और चेटकी का मतलब होता है जादूगर। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को देखेंगे एक बार। किस भी, अब कवि तुलसीदास जी हैं वो जो कहते हैं उस समय आर्थिक स्थिति इतनी मतलब ज्यादा परेशान कर रही थी लोगों को कि वहां पर मजदूर, किसान वर्ग, बनिक का मतलब बनिए, भिखारी और दास, ये, और साथ में कौन, चाकर का मतलब नौकर, चपल नट, चंचल जो नट होते हैं, नट का मतलब होता है जो रस्सी पर अपना कर्तव्य दिखाते हैं, उनको बोला जाता है। तो वो कहते हैं वो चंचल नट, चोर वगैरह और दूत वगैरह, यानी कि जो संदेश देते हैं वो, और जादूगर, ये सभी लोग परेशान थे। कौन कौन परेशान थे? मजदूर, किसान वर्ग, बनिए, भिखारी, दास, नौकर और चंचल नट, चोर और दूत और जादूगर, ये सभी अपनी बेरोजगारी से परेशान थे और अपने पेट को पढ़त यानी पेट को पढ़कर, पेट का पढ़ने का मतलब है कि अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए, कौन कौन, ये सारे लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए गुण गढ़त, गुण का मतलब होता है नए नए तरीके, गढ़ का मतलब गढ़ रहे थे, नए नए तरीके बना रहे थे। चढ़त गिरी, कोई तो पहाड़ों तक चढ़ने को तैयार था कि मैं पहाड़ पर भी चढ़ जाऊं, अगर मुझे रोजी रोटी मिल जाए या कोई व्यापार मुझे काम मुझे मिल जाए तो मैं पहाड़ पर भी चढ़ने को तैयार हूं। गिरी का मतलब पहाड़। अटत गहन गन, ठीक है। अब अटत का मतलब दिन रात घने जंगलों में, गहन घन का मतलब घने जंगलों में, दिन रात घने जंगलों में, अहन अखेटी, अखेटी का मतलब होता है जो शिकार करता है, शिकारी कह सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये शिकारी। ठीक है, तो कहता है इसके बाद क्या है, ऐसे लोग, कोई पर्वत पर चढ़ने को तैयार था, कोई घने जंगलों में
घूम रहा था रोजी रोटी के लिए, और जो शिकारी लोग थे वो दिन रात जंगलों में घूमकर कि कोई रोटी मिल जाए, कोई शिकार मिल जाए, ताकि हम अपना पेट भर सकें। यानी उस समय पेट भरने की बड़ी नौबत थी। यानी पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने जीवन में भोजन का प्रबंध करने के लिए लोगों को इतना सब कुछ करना पड़ रहा था। और क्या, इतनी गरीबी और इतनी बेरोजगारी हो गई थी। ऊंचे नीचे कर्म कि लोग पाप ऊंचे नीचे कर्म भी कर रहे थे, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं था काम में, चाहे काम ऊंचा है नीचा है कैसा भी काम हो, लेकिन काम मिलना चाहिए, इस तरह से वो परेशान भी थे। यानी कोई भी काम मिल जाए, ऊंचा नीचा कैसा भी काम हमें मिल जाए। धर्म अधर्म करी और पाप पुण्य, यानी कुछ भी हो, पाप भी करना पड़े पेट के लिए तो वो पाप भी कर रहे थे, ऊंचे नीचे काम कर रहे थे। यानी कि जो गलत काम होते हैं वो भी करने को तैयार थे, और धर्म ही नहीं अधर्म भी करने को तैयार थे। पेट ही को पचत कहते, पेट ही की खातिर, पेट की खातिर यानी पेट की आग की खातिर, या पेट रोटी मिल जाए, रोजी रोटी मिल जाए, इसकी खातिर बेचत बेटा बेटी, अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे थे। यानी यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी कि लोगों को अपना बेटा या बेटी भी बेचकर गुजारा, जो पैसा मिल रहा था उससे गुजारा करना पड़ रहा था। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही थे। अब तुलसीदास जी कहते हैं एक राम, श्री राम है वही घनश्याम। घनश्याम का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा मेघ रूपी श्री राम, यानी जैसे बारिश से धरती की तपन शांत हो जाती है, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं इस संकट की घड़ी में एक श्री राम ही है जो मेघ रूपी बारिश करके हमारे पेट की आग को बुझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ बागी ते बड़ी है आगे पेट की, पेट की जो आग है बड़ी है किससे? समुद्र की आग से, समुद्र की आग से बड़ी है पेट की आग। अर्थात पेट की आग के लिए व्यक्ति करता है, यानी पेट की खातिर कमा रहे हैं हम सब लोग, इसलिए कहता है कि पेट की आग से, समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग होती है। इसलिए लोग क्या कर रहे थे? ऊंचे नीचे यानी कि गलत काम भी कर रहे थे, धर्म अधर्म कर रहे थे, अपने बेटा बेटी को बेच रहे थे, जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि हमारा जीवन चलना चाहिए, और सभी परेशान थे। मजदूर, किसान वर्ग, बनिए, व्यापारी, भिखारी, दास, नौकर, नट, चोर, दूत, जादूगर, शिकारी, ये सभी क्या है, कुछ भी करने को तैयार थे। क्या नए नए तरीके कर रहे थे। कोई पहाड़ों पर चढ़ने को तैयार है, कोई घने जंगलों में जाने को तैयार है, कोई दिन रात शिकार करने को तैयार है, कोई ऊंचे नीचे काम कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, कोई बेटा बेटी को बेच रहा है। यानी किसी भी तरह से उनका गुजारा हो जाए, यही उनका मकसद था। कहते ऐसे में दुख की घड़ी में श्री राम ही है जो श्री पेट की आग को, समुद्र से भी बड़ी जो पेट की आग है, उसे क्या है बुझा सकते हैं। आगे तुलसीदास कहते हैं अगले पैरे में कि उस समय इतनी बुरी हालत थी कि खेती ने किसान को, किसान के पास खेती करने के लिए खेतों में क्या है बारिश नहीं हो रही थी। खेत तो थे लेकिन खेती करने के लिए क्या है बारिश नहीं हो रही थी। और तो किसान के पास खेती नहीं थी। भिखारी को न भीख, न भिखारी के पास भीख थी। बलि, बलि का मतलब होता दान, यानी दान देने के लिए भी लोगों के पास कुछ नहीं था। बनिक को बनिज, यानी कि बनिक का मतलब बनिए, बनिए लोगों के पास, बनिज का मतलब व्यापार। कहते बनिए लोगों के पास व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं था, क्योंकि जब किसान फसल बोएगा तभी तो बनियों के पास फसल आएगी, अनाज आएगा, तभी तो वो बेचेंगे। और न चाकर को चाकरी, अब चाकर का मतलब नौकर, चाकरी का मतलब नौकरी, सेवक करना। कहते ऐसे भी नौकरों के पास भी चाकरी करने का अर्थात सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि बनिए जो लोग होते हैं उनके लिए नौकर चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसे में नौकर कहाँ से करें? तो खेती नहीं हुई, भिखारी को भीख नहीं है, कोई दान नहीं दे रहा था, बनियों का व्यापार नहीं चल रहा था। ऐसे में नौकरों के पास नौकरी नहीं थी। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन यानी जीवन कैसे चलाया जाए, जीविका से अलग वो लोग हो गए थे। सिद्धमान, सिद्धमान का मतलब होता है जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भी सोच, बस बेचारे सोच कर रहे थे। खूब बुद्धिमान लोग भी सोच कर रहे थे, यानी कि विचार कर रहे थे कि जीविका विहीन लोग, ऐसे में बिना जीविका के अर्थात बिना साधन के हमारा गुजारा कैसे चलेगा। और क्या कर रहे थे? कहे एक एकन सो, कहे का मतलब कह रहे थे, एक एकन, एक एक से, यानी कोई भी मिल रहा था उसी से कह रहे थे। क्या? कहाँ जाए का करी, कि कहाँ जाए और क्या करें। यानी इतने बुरे हालात हो गए हमारे कि किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है, दान देने के लिए क्या है मतलब
लोगों के पास अनाज नहीं है, बनियों के पास अनाज नहीं है और ना ही नौकरों के पास नौकरी है। ऐसे में जीविका विहीन, साधन विहीन लोग, बुद्धिमान लोग भी सोच बस यानी विचार कर रहे थे कि एक एक से ये कह रहे थे, हर किसी के मुख पर एक ही बात थी, कहाँ जाएं, क्या करें, कि कैसे अपने जीवन का, कैसे अपने पेट का गुजारा करें, कैसे अपने घर परिवार को पालें, कैसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। वेदई पुराण कही, अब कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में, पुराणों में, कही का मतलब कहा गया है, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोकहु बिलोकत, लोकों का मतलब समाज में, बिलोकत का मतलब देखा है। हमने वेदों में, पुराणों में कहा गया है और हमारे समाज में हमने ये देखा भी है। क्या देखा है? सांवरे सब पे, कि वो सांवरे श्री राम सांवरे सब पर, अर्थात सब पर कृपा करी, कि वो कृपा करेगा, अर्थात ईश्वर का ही सहारा है, वो सांवरा सब पर कृपा करेगा, अर्थात कभी ना कभी हमारा जिंदगी वापस लौटकर जरूर आएगी, उसी का सहारा है। कहते वो सब पर दया करेगा, अर्थात भगवान सब पर दया करते हैं। और क्या कह रहा है तुलसीदास जी? दारिद्र दशानंद, दारिद्र का मतलब होता है गरीबी रूपी रावण, ठीक है, गरीबी रूपी रावण। दारिद्र का मतलब गरीबी और दशानंद का मतलब रावण, गरीबी रूपी रावण, ये जो बीच में है ये रूपक अलंकार का निशान है, तो इसलिए कहता है कि गरीबी रूपी जो रावण है, दबाई दूनी, दुगना उसने हमें दबा दिया। यानी कि आर्थिक स्थिति तो कमजोर थी, साथ में गरीबी से लोग इतने परेशान हो गए थे, गरीबी जो है उन्हें दबाए जा रही थी, अर्थात उभरने नहीं दे रही थी। दीन बंधु, अब दीन बंधु का मतलब हे दीनों के नाथ, दुरित दहन, दुरित का मतलब दुर्दशा में जलते हुए, यानी कि इस दुर्दशा में, कौन सी दुरित का मतलब यहाँ पर क्या है? गरीबी से जलते हुए, देख तुलसी, देख कर लोगों को तुलसी कहते हैं, आहा करी, कहते हैं मुंह से आह ही निकल रही थी। गरीब लोगों को देखकर, जो दुर्दशा लोगों की हो रही है, ये जो दुर्दशा का हाल जब हो रहा है, तो इसको देखकर तुलसी के मुख से क्या है? आहें निकल रही हैं और वो कह रहा है कि हे प्रभु, आप ही सबका बेड़ा पार कर सकते हो, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गरीबी रूपी रावण है, ये तो हमें और ज्यादा दबाए जा रहा है, अर्थात गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है। हे दीन बंधु, तुम ही इस दुर्दशा से क्या है? हमारा छुटकारा दिला सकते हो। वेदों और पुराणों में कहा गया है और लोक संसार में भी हमने सुना है कि प्रभु श्री राम है, वो सब पर कृपा करेगा, अर्थात उसकी दृष्टि, उसकी नजर, उसकी कृपा सब पर बनी रहेगी और इस गरीबी रूपी रावण से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और इस दुर्दशा को देखकर तुलसीदास जी आहाए भर के क्या है? श्री भगवान राम को याद करते हैं कि हे प्रभु, अब हमारा गुजारा कैसे होगा, तुम ही हमारा बेड़ा पार करो। क्योंकि यहाँ पर जो दुर्दशा है लोगों की, ना तो कमाने के साधन है, ना ही खेती हुई है, ना ही बारिश हुई है, ना किसी को लेने देने के लिए कुछ है, ना बड़ियों के पास व्यापार है, सारे लोग खाली बैठे हैं, किसी के पास कोई भी अपनी आजीविका चलाने का साधन नहीं है। हे प्रभु, आप ही हमारा बेड़ा पार लगा सकते हो। तीसरे पहरे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, अर्थात क्योंकि वो शादीशुदा तो थे लेकिन उन्होंने सन्यास ले लिया था। वो कहते हैं कि दूत कहो, कहते कोई मुझे झूठा कहे, ठीक है, दूत का मतलब झूठा, अवधूत कहो, कहते चाहे अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, कहे चाहे कोई मुझे झूठा कहे, ठीक है, सन्यासी कहे, या कोई मुझे राजपूत कहे या जुलाहा कहे, को कहते को का मतलब कोई भी, कहते कोई भी मुझे किसी भी जाति से संबोधित कर सके, कोई मुझे दूत कहता है, कोई मुझे सन्यासी कहता है, कोई मुझे राजपूत कहता है, कोई मुझे जुलाहा अर्थात नीची जाति का मानता है। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे की बेटी सो बेटा न ब्याहा, कहते क्या, काहू का मतलब किसी की, बेटी से यानी किसी की बेटी से, बेटा न ब्याहा, मैंने अपने बेटे की शादी नहीं करनी। काहे की बेटी से, किसी की बेटी से, बेटा न ब्याह, बेटे की शादी नहीं करनी, अर्थात मैं तो क्या हूँ? संतानहीन हूँ, इसलिए मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा थोड़ी ब्याहना है। काहे की जाति बिगाड़ न सो, काहू की किसी की भी जाति बिगाड़ न सो, मैं नहीं चाहता किसी की जाति बिगड़े। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो बेटी है ना बेटा है, तो किसी की बेटी लाकर मैं अपने बेटे की अगर शादी करूं तो इससे किसी की जाति का बिगाड़ नहीं होगा, अर्थात उसकी जाति नहीं बिगड़ेगी, उसकी जात को कोई भी कलंक नहीं लगेगा। मुझे कुछ भी कहते रहो, कोई मुझे लोग राजपूत कहते हैं, कोई जुलाहा कहते हैं, कोई सन्यासी कहता है, कोई मुझे झूठा कहता है, कहते कुछ भी कहते रहो, मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटी की शादी थोड़ी करनी है। काहे की जाति बिगाड़ न सो, जिससे उसकी जाति बिगड़ जाएगी।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। कहते तुलसीदास तो श्री राम का ही गुलाम है। सरे आम, सरनाम का मतलब सबको पता है, सबको पता है कि श्री राम का गुलाम है कौन, तुलसीदास। कहते मैं तो सरे आम कह रहा हूं, मैं तो श्री राम का ही गुलाम हूं। जाको रचे, जिस जो रच रखा है सो कुछ हो, कहते वही होगा, यानी कि जो श्री राम ने रच रखा है वही होगा, इसमें कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, मुझे दूत कहो, झूठा कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी कोई जात पात नहीं बिगड़ने वाली, ठीक है, क्योंकि मैं तो श्री राम का ही गुलाम हूँ। और जो जैसा रचेगा, यानी कि जो वो जैसा वो कहेगा या रखेगा, मैं तो वैसा ही रह लूंगा। और कैसा है, कहते मैं तो क्या हूँ, सन्यासी हूँ। मांग के खाबो, खाबो का मतलब खा लूंगा, मांग के खा लूंगा। मसीत को सोईबो, मस्जिद का मतलब मस्जिद में, सोईबो का मतलब सो जाऊंगा। कहते मैं तो मांग के खा लूंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा। लेबो को एक, कहते लेना एक न, यानी लेना एक नहीं, देवो न दो, ना किसी से एक लेना है ना देना नहीं। मैं कहते मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुले आम सबसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ। जैसा वो मुझे रखेगा मैं तो वैसा ही रहूंगा। मैं अगर वो मुझे गरीब रखता है तो मैं मांग कर खा लूंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा। मुझे किसी से ना एक लेना है ना दोनों, यानी मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब तुम मुझे कुछ भी कहते रहो, ठीक है, मुझे झूठा कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, और मेरा तुम बिगाड़ भी क्या लोगे। कहते मेरी जाति पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने किसी की बेटी से अपनी बेटे की शादी थोड़ी करनी है जिससे मेरी जाति बिगड़ जाएगी। कहते मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ, जैसा वो रखेंगे वैसा ही मैं रहूंगा। इस तरह से तुलसीदास ने अपनी स्वाभिमान दिखाया है कि लोग समाज उसे कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। जैसा उसने रखा, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, धर्म के रक्षक थे, धर्म के पक्ष में बोलते थे, उनको चुनौती देते हुए यहाँ पर तुलसीदास ने बताया है कि तुम मुझे कुछ भी कहते रहो, मेरी जाति नहीं बिगड़ने वाली, क्योंकि मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। मैं तो सरेआम खुलकर कह रहा हूँ कि मैं तो श्री राम का ही गुलाम हूँ, मैं तो उसी का सेवक हूँ। जैसा वो रखेगा वैसा मैं रहूंगा, मांग कर खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, और लेना एक न देबा दो, यानी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, यानी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस तरह से तुलसीदास ने यहाँ पर उस समय की गरीबी और साथ साथ में समाज में जितना भी अत्याचार और धर्म का प्रचार बढ़ रहा था उसके प्रति कटाक्ष करते हुए उसने बताया है कि श्री राम की शरण में आए बिना हमारा बेड़ा या उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पर कवितावली जो है ये पूरी होती है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। वर्ड मीनिंग मैंने साथ साथ लिखे हैं, इसे दोहराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।